नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जेट इंजन और ट्रेड डील्स। और हम देखेंगे कि ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी कैसे हैं। अब एक ट्रेड टैरिफ का फाइटर जेट के इंजन से क्या वास्ता हो सकता है? पहली नज़र में तो ये दोनों बातें बिल्कुल अलग लगती हैं, है ना? पर जैसा कि हम देखेंगे, ये दोनों दुनियाएं एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस हाई स्टेक्स हार्डवेयर की जो इस पूरी कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। दांव पर लगा है भारत के नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट्स तेजस MK2 और AMCA का भविष्य। और ये जो एडवांस्ड एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है, ये पूरी तरह से एक पावरफुल स्टेट ऑफ द आर्ट इंजन हासिल करने पर ही टिके हैं। और वो खास कंपोनेंट जो हर चीज को रोके हुए था, वो है जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन। ये एक बहुत बड़ी $multi-billion डील का हिस्सा बनने वाला था। अब इस स्लाइड में जो बात है वो बहुत दिलचस्प है। ये सिर्फ एक सिंपल खरीदारी नहीं थी, बात थी भारत में ही एक घरेलू एरोस्पेस कैपेबिलिटी बनाने की। अरबों डॉलर की डील, HAL के जरिए मेड इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग और सबसे ज़रूरी 80% टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र। तो सवाल उठता है कि इतनी ज़रूरी डील में आखिर देरी क्यों हुई? और इसका जवाब आपको फैक्ट्री के फ्लोर पे नहीं मिलेगा, बल्कि कहीं और ही है। असल प्रॉब्लम कोई टेक्निकल या मिलिट्री नहीं थी, बल्कि ये एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी। ये इंजन डील अमेरिका और भारत के बीच चल रहे बड़े आर्थिक तनाव और ट्रेड डिसएग्रीमेंट्स की भेंट चढ़ गई। और ये स्लाइड बड़ी खूबसूरती से दिखाती है कि कैसे इकोनॉमिक फ्रिक्शन ने एक डोमिनो इफेक्ट पैदा किया। अमेरिका ने 25% टैरिफ लगाए, फिर अपाचे हेलीकॉप्टर की डिलीवरी में देरी हुई, यहाँ तक कि जो तेजस इंजन पहले से आ रहे थे उनमें भी रुकावटें आईं, और आखिर में सबसे ज़रूरी F414 इंजन कॉन्ट्रैक्ट ही रुक गया। तो अब बात करते हैं सल्यूशन की। देखते हैं कि इस पूरी सिचुएशन में एक बड़ा ब्रेक थ्रू कैसे मिला। एक बड़ा कदम तब उठाया गया जब अमेरिका भारतीय सामानों पर अपने टैरिफ कम करने के लिए तैयार हो गया। और इसके जवाब में भारत ने भी एक बहुत बड़ा कमिटमेंट किया, बाय अमेरिकन। लगभग $500 बिलियन की अमेरिकी प्रोडक्ट्स खरीदने का वादा, जिससे विवाद का एक मुख्य मुद्दा हल हो गया। और ये कमिटमेंट इतना बड़ा था कि इसे खुद अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बड़ी जीत के तौर पर हाईलाइट किया। तो सबसे अहम बात यही है कि ये इकोनॉमिक हैंडशेक, यानी ये व्यापारिक समझौता, उस रुके हुए डिफेंस डील के ताले को सीधे सीधे कैसे खोलता है। ये ट्रेड एग्रीमेंट असल में बाकी सभी फ्रंट्स पर आगे बढ़ने के लिए एक ग्रीन लाइट की तरह था, खासकर डिफेंस के मामले में। जहां पहले ट्रेड फ्रिक्शन था, अब इकोनॉमिक पार्टनरशिप है। जहां डिफेंस डील्स रुकी हुई थी, अब उन्हें हरी झंडी मिल गई। तो अब जब वो रुकावट हट गई, तो फोकस वापस उस चीज पर आ गया है कि ये इंजन डील भारत की आत्मनिर्भरता के लिए असल में कितनी बड़ी चीज है। मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भविष्य के जेट्स को पावर देने की क्षमता, सब कुछ इसी में शामिल है। और ये जो ब्रेक थ्रू मिला है, ये बिल्कुल सही समय पे मिला है, क्योंकि सच तो ये है कि घड़ी की सुइयां बहुत तेजी से घूम रही हैं। ये टाइमलाइन देखिए, इसमें बिल्कुल भी और देरी की गुंजाइश नहीं है। अगर फाइटर प्रोग्राम्स को शेड्यूल पर रखना है तो डील 2026 तक साइन होनी ही चाहिए। फिर प्रोडक्शन लाइन सेटअप करने में 2-3 साल लगेंगे। इंजन का प्रोडक्शन 2029-30 तक शुरू होना जरूरी है, ताकि जब नए जेट्स 2030-32 में रोल आउट हों तो इंजन तैयार हों। और पहले जो फ्रिक्शन हुआ, उसके नतीजे तो हम पहले से ही देख रहे हैं। इंजन डील में हुई देरी ने तेजस MK2 प्रोग्राम को पहले ही पीछे धकेल दिया है। इसीलिए इस डील को फाइनल करना अब बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है। तो क्या इस सौदे के साथ आसमान में भारत की आत्मनिर्भरता का रास्ता अब साफ हो गया है? देखिए, ट्रेड विवाद को सुलझाना सबसे बड़ी चाबी थी, ये तो तय है। लेकिन एरोस्पेस में सही मायने में आत्मनिर्भर होने का सफर अभी भी लंबा और काफी कॉम्प्लेक्स है।